मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम ये जानते ही हैं कि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और सूर्य आत्मा का। तो क्या आत्मबल पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्या कॉन्फिडेंस में कुछ कमी रह सकती है? देखिए गुंजन जी, एक बहुत बड़ा विषय है कि भाई ग्रहण को लेकर के ना मुझे लगता है कि दुनिया की नजर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हुँ। और आप लोग तो कितने सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम करते हैं, मैं आप सबके देखता रहता हूँ। सुबह भी आज आप लोग पितरों के बारे में बता रहे थे, पितरों को मोक्ष कैसे प्रदान किया जाए। तो मुझे पता है कि हम लोगों से बेहतर ज्योतिष का अध्ययन आप सभी के मन में होता है, आप सभी लोग बेहतर ज्योतिष का अध्ययन कर चुके हैं। बट महत्वपूर्ण यह है कि ग्रहण मीन्स क्या। ग्रहण मीन्स मतलब लोग इसको लेकर के इतना डरते हैं। मैं कल ही से बात कर रहा हूं, बेशक भारत में ग्रहण नहीं है, लेकिन 3 दिन से पहले से लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है। साहब ये करना है या नहीं करना, ये करना है, बाल कटाना है या नहीं कटाना है, कपड़े धोने या नहीं धोने। प्रेग्नेंट हमारे यहाँ जो भी जिसके घर में प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके लिए तो लगता है जैसे भूकंप सा आ गया। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो सबसे पहले तो डरने वाला कोई विषय किसी ग्रहण पर होता नहीं है। ग्रहण का तात्पर्य है कि सूर्य एक बहुत अच्छे प्लैनेट है। आपने जैसा कि कहा कि चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य आत्मा के कारक है। अब आत्मा का कारक जो प्लैनेट है, जो पूरी एनर्जी धरती को देता है, जिसकी एनर्जी से चाहे वो पेड़ पौधों की बात की जाए, चाहे हम साधारण मानव की बात की जाए, चाहे जी। नदियों की बात की जाए, समुद्र की बात की जाए, सबको एनर्जी प्राप्त होता है। हुँ। अगर वो प्लैनेट किसी ऐसे बिंदु पर है या उस प्लैनेट का समावेश किसी पापक ग्रह के साथ होता है, तो इट मींस कि उसकी जो एनर्जी है उस पर नकारात्मक इंपैक्ट पड़ता है। जी। और क्योंकि उसकी एनर्जी से हम एनर्जाइज हो रहे होते हैं, तो इस कारण से हम पर भी उसका नकारात्मक इंपैक्ट पड़ता है। इस कारण से कहा जाता है भाई, सूर्य हमारे बॉडी में हमारे पित्त का कारक है। तो जब सूर्य की एनर्जी नहीं पड़ेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, बॉडी में विटामिन डी डिसबैलेंस होगा, हमारी जी। पित्त प्रकृति डिसबैलेंस होगी। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि भाई उस टाइम थोड़ा कम खाने का प्रयास कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान का ध्यान हुँ। मीन्स क्या? जो आत्मा को एनर्जी दे रहा है, जो प्लैनेट आत्मा को सोर्स दे रहा है, वो सोर्स आपको कम मिलेगा। बिकॉज उस टाइम पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक साथ होंगे, जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हुँ। तो हमको खुद प्रयास करके अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट रखना होगा, ताकि हमको एक मानसिक एनर्जी पूरी तरह से प्राप्त होती रहे। जी। तो ग्रहण में डरने वाला, मेरे दृष्टि से आप सभी लोगों ने कहा और मैं भी इससे सहमत हूं कि डरने वाला कोई विषय नहीं होता है। ठीक है। विषय इतना ही होता है कि जिस प्रकार हमें एक नेचुरल एनर्जी, हम सब्जी खाते हैं, उससे खाते हैं, तो एक नेचुरल हमें जो विटामिन है वो बॉडी में मिलते हैं। नहीं जब वो मिल रहा होता तो हमें दवाई खा करके उसको पूरा करना पड़ता है। हुँ। तो सूर्य की जो नेचुरल एनर्जी आनी चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो रही होती है। तो इस टाइम पर हमें खुद सेल्फ एक मेडिटेशन करके अपने स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रख करके अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। तो डरने वाला मेरे जी। दृष्टि से कहीं पर कोई विषय नहीं है। जी। उपायों के बारे में विस्तार से जानेंगे आचार्य राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए। किसी ने ना अभी सवाल पूछा मुझसे कि भाव और भावना दोनों में अंतर है या दोनों एक ही होते हैं? भाव आपके इष्ट देव के प्रति और भावना भी आपके इष्ट के प्रति एक ही होनी चाहिए, तो भी आप पॉजिटिव फील करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब सवाल ये है कि दान की जब हम बात करते हैं, आज के दिन अगर दान करना चाहिए, ग्रहण के दिन अगर दान करना चाहिए, तो कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा सामान खरीद कर उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर देंगे ना तो फिर उनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव ही नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। ये ज़रा इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, क्योंकि दान तो मुझे लगता है मानसिक दान भी अगर किया जाए तो वो भी बहुत होता है। आपने कहा भाव और भावना, हम्म। दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यस, भाव और भावना में डिफरेंस है। मेरा भाव है कि मुझे कुछ दान करना है, ओके। मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ दान करना है, लेकिन मैं जब दान करने जा रहा हूं या दान दे रहा हूं, तो उस टाइम पर मेरी जो भावना है, नहीं इस व्यक्ति को दान देना ठीक नहीं है, हाँ। या मैंने ज्यादा दान कर दिया। तो वो जो उस टाइम पर भाव मेरा था कि मुझे ये करना है, लेकिन मैंने किस भावना के साथ उसको किया। तो जो भाव और भावना, श्रद्धा के दोनों बहुत ही पैर सुंदर। हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर भाव और भावना दोनों ही बेहतर होगी, तो ही आपका दान स्वीकार्य होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने कहा कि दान ज्यादा करने का या कम करने का क्या रीजन है, मतलब ज्यादा दान करने से पितृ प्रसन्न हो सकते हैं, ऐसा शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं इस बात को। मत्स्य पुराण के अंतर्गत और विष्णु पुराण के अंतर्गत बड़ा क्लियरली वर्णन है कि पितृ का श्राद्ध किस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, शास्त्र ये कहता है
कि जले ना पिचा ना श्राद्धा साकेया ना पिकरोतिया अमायाम पितृतस्य तापम दात्वा प्रयंति चा। हाँ, पितृपक्ष में पितरों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहिए। यदि आपके पास बहुत कुछ उपस्थित है, पितृ श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, तो आप जो कुछ दे सकते हैं वो करें, लेकिन उसके लिए नियम है कि सब कुछ करने के बाद भी जल्दबाजी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, प्रसन्न मन होकर के श्राद्ध को करना चाहिए। जल्दबाजी में श्राद्ध ना करें, प्रसन्न मन होकर के श्राद्ध करें। श्राद्ध में नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन ना करें। श्राद्ध का तात्पर्य है श्रद्धा से। यदि श्रद्धा से किया जाए तो छोटी सी भी चीज पितृ स्वीकार करते हैं, और श्रद्धा ना हो तो चाहे जितनी चीजें आप प्रदान कर दें तो भी पितृ स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु पुराण बड़ा स्पष्ट शब्द में कहते, विष्णु पुराण में लिखा है, ऋषि पाराशर ने विष्णु पुराण के अंतर्गत ये बात कहा है कि यदि जो गाय को चारा भी खिला दिया जाए तो वो पूर्णतः पितरों को प्राप्त होता है, वो श्राद्ध होता है जी। हाथ ऊपर उठाकर श्रद्धा से पितरों को प्रणाम कर लिया जाए तो वो भी पूर्णतः पितृ श्राद्ध होता है। तो पितृ श्राद्ध में बहुत कुछ भी दान किया जा सकता है, और कुछ भी ना दान करके हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया जा सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार आप अपने मदर या फादर को कितना गिफ्ट देते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा सिंपल शब्द में समझा रहा हूं जो शायद सभी को बड़ी आसानी से समझ आए। सुंदरकांड में भगवान राम ने एक शब्द कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कुछ दे करके आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपका निर्मल मन मुझे अर्पण करेंगे तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो पितृ के प्रति जिस प्रकार आप अपने माता पिता को बहुत पैसा रुपया देकर खुश नहीं कर सकते हो, बल्कि उनके पास 2 मिनट बैठ जाओ, उनके पैर दबा लो, उनसे प्रसन्नता से बात कर लो तो खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार पितृ खुश होते हैं, बहुत कुछ देने से नहीं, श्रद्धा से आप जो कुछ भी अर्पण करेंगे उससे खुश होंगे। अगर आप श्रद्धा नहीं रखते हैं तो आप ट्रक भर सामान ले जाइए, पंडित जी को देकर चले आइए, कोई फायदा नहीं होगा। शुरुआत वहीं से हो गई ना, शुरुआत जहां से आपने जिस टॉपिक से की, भाव और भावना, वहीं पर आ गया है। यस, तो सबसे पहले क्योंकि मैं देख रहा था सुबह से आप लोग इतनी बार पितृ पर चर्चा कर चुके हैं, मैं बार-बार ये कहता हूँ, प्रतिदिन आप लोग पितृ पर चर्चा कर चुके हैं, राम जी पर चर्चा कर चुके हैं, नवरात्र पर भी कर ही चुके हैं, तो इतनी सारी नॉलेज आप लोगों की बेहतर है। तो खैर हम लोग तो जो भी अपनी छोटी मोटी जानकारी हमारे शोज जो चलते हैं आचार्य जी, वो आप सबकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि आप इसका पार्ट बनते हैं, इसी वजह से जो हमें नॉलेज मिलती है वो आपसे ही मिलती है। राइट, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। शायद समाज तक जितनी जानकारियां, जो गुड न्यूज आपके चैनल का नाम है ना, वाकई में इससे लोग सुन करके लोगों को शांति मिलती है, इस न्यूज को सुन करके वाकई गुड न्यूज जाती है। चलिए ठीक है, राज मिश्रा जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और बची हुई हैं 6 राशियां, उन पर कैसा प्रभाव होगा ग्रहण का, जल्दी से राज मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तुला राशि के द्वादश भाव में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। व्यय अत्यधिक होने का योग है, इसलिए कुछ भी खरीदते बेचते वक्त सावधानी रखें। अगर हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ से आपको लाभ होने वाला है। ये ग्रहण आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से देने वाला है। उसी के साथ अगर हम धनु राशि को लेकर के बात करें, दसम भाव में आपके साथ ये ग्रहण घटित होगा। प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा सुंदर परिवर्तन देखेंगे, और आपके द्वारा जो लिए गए प्रोफेशनल डिसीजन है वो सटीक होंगे, तो आपके लिए ग्रहण फायदेमंद है। लेकिन अगर हम मकर राशि को लेकर के बात करते हैं तो धर्म से आपका भरोसा धीरे धीरे उठने वाला है, और डिसीजन लेने से पहले बहुत सोचने की आवश्यकता है। अपने बड़ों से डिस्कस करके डिसीजन लें। पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, आपका ध्यान उससे जरूर भटकेगा, तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अष्टम भाव में आपके ग्रहण घटित होने जा रहा है। इट मीन्स कि आपको एक तो वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाना है, और किसी भी ऐसे प्लेस पर जहां खतरे की संभावना है कि खतरे वाले कार्य को करने से बचें। जिद में आकर किसी भी कार्य को करने से बचें। नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ में अगर हम मीन राशि को लेकर के बात करते हैं तो मीन राशि के लिए एक तो जीवन साथी से उलझने से बचें। जितना हो सके, अगर कोई बात होती भी है तो उसको प्रेम से बैठ करके बात करें। जीवन साथी को कष्ट या जीवन साथी के साथ जो सामंजस्य है उसके डिसबैलेंस होने का योग है। तो बस आपको क्या करना है, माता दुर्गा की आराधना करनी है। ग्रहण के समय पर विशेष कोई भी स्पिरिचुअल मंत्र, जो भी आपके इष्ट मंत्र है,
उसका जप करें, स्पेशली गायत्री मंत्र फायदेमंद होगा। जी सगुप्ता जी। जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।